everyone and welcome back to SK Money के सन back again with another video and आज मैंने फिर से एक कम्युनिटी पोल किया था जिसमें आस्क्ड कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है या फिर स्केलर। आई थिंक मोर देन 91% वोट्स वेंट फॉर वेक्टर whereas actually it is the wrong answer। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्यों होती है? You have to consider it such a way कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट whenever we say, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का दो मतलब हो सकता है, एक तो आप फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेते हो, एक आप इनफाइनाइटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेते हो। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइनाइट है मतलब इसे समथिंग लाइक डेल्टा थीटा, आप फाइनाइट चेंज इन एंगुलर पोजीशन रिप्रेजेंट करते हो, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर यही चीज इनफाइनाइटेसिमल है मतलब डी थीटा एज डेल्टा थीटा अप्रोचेस जीरो से आपने डी थीटा कर दिया, देन इट एक्चुअली बिकम्स अ वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन सिंस जनरल सिनेरियोज में डे टू डे लाइफ में ऑब्वियसली हमें पता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं, इसका मतलब फाइनाइट ही होगा, तो इस केस में इट इज एक्चुअली अ स्केलर क्वांटिटी। ये तो कैलकुलस में इट इज अ वेक्टर की, जब ये इनफाइनाइटेसिमल होगा व्हेन यू आर डूइंग कैलकुलस एंड ऑल इट इज अ वेक्टर। इन जनरल इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्यों है? क्योंकि अब टू अंडरस्टैंड किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए इट नीड्स टू हैव अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, देन इट नीड्स टू फॉलो द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन के लॉज फॉलो नहीं करता है मतलब इट इजंट एक्चुअली अ वेक्टर क्वांटिटी। जैसे करंट है तो करंट डजंट फॉलो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, दैट इज द रीजन इट इज स्केलर, वेयर एज इसके पास दोनों मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होता है। या सिमिलर वे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आल्सो डज नॉट फॉलो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, समथिंग लाइक दिस। देयर आर मैनी लॉज। एक लॉ आप यूज करो कम्यूटेटिव लॉ, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर ऑफ एडिशन द सम ऑफ टू वेक्टर्स विल ऑलवेज बी द सेम। कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज ऑलवेज गोना बी वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, ये दोनों इक्वल होंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर जिसमें आप ये सम या फिर एडिशन कर रहे हो। इट डजंट होल्ड फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्यों नहीं? कंसिडर सच कि मैंने दो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिया, एक डेल्टा थीटा 1 एक डेल्टा थीटा 2। Delta theta 1 is an angular displacement 90 degree about x-axis and delta theta 2 is an angular displacement 90 degree about z-axis। मतलब it is something like this। एक book consider करते हैं that here we have a book। मैंने इसे दो different angular displacement दिया, पहले delta theta 1 which is 90 degree about x-axis, फिर delta theta 2 which is 90 degree about z-axis। एंड उसके बाद आई नोट द फाइनल पोजीशन। देन व्हाट आई डू इज कि मैं इसे वही दो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स देता हूं बट इन द ऑपोजिट ऑर्डर, डेल्टा थीटा 2 प्लस डेल्टा थीटा 1। मतलब उसके बाद मैंने क्या किया, पहले 90 डिग्री अबाउट जेड एक्सिस फिर 90 डिग्री अबाउट एक्स एक्सिस एंड वी नोट द फाइनल पोजीशन एंड लुक एट द डिफरेंस। इट इज समथिंग लाइक दिस कि मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम स्पेसिफाई किया। मान लो दिस इज माय एक्स एक्सिस, इधर एक्स एक्सिस एक्सटेंड करती है, इधर वाई एक्सिस एक्सटेंड करती है एंड इधर जेड एक्सिस। तो दिस इज एक्स वाई जेड एंड व्हाट आई डू नाउ इज पहले 90 डिग्री अबाउट एक्स एक्सिस, 90 डिग्री अबाउट दिस एक्सिस, मतलब काउंटर क्लॉकवाइज बेसिकली रोटेशन मुझे कराना है। इट विल मूव इन वाई जेड प्लेन, कुछ ऐसी पोजिशन आ गई। यू गो 90 डिग्री अबाउट जेड एक्सिस, जेड एक्सिस ऊपर है so it will basically counter clockwise move करेगा। this is my final angular final position जो मुझे मिल रही है, डेल्टा थीटा 1 प्लस डेल्टा थीटा 2 का रिजल्ट। so this is position of my book right now। अब मैं इसे डेल्टा थीटा 2 प्लस डेल्टा थीटा 1 की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देता हूँ। it was initially such डेल्टा थीटा 2 90 डिग्री अबाउट जेड एक्सिस, जेड एक्सिस ऊपर है, अगर ऊपर है एक्स वाई प्लेन में ये बेसिकली काउंटर क्लॉकवाइज मूव करेगा। सो सच अब इसे 90 डिग्री अबाउट जेड एक्सिस विच इज इन दिस डायरेक्शन रोटेट करेंगे, इसे इस डायरेक्शन के अबाउट रोटेट करेंगे काउंटर क्लॉकवाइज एंड सी दिस इज माय फाइनल पोजीशन नाउ। मतलब यू कैन थिंक कि प्रीवियस सिचुएशन में समथिंग लाइक दिस वाज माय फाइनल पोजीशन आफ्टर डेल्टा थीटा 1 प्लस डेल्टा थीटा 2, लेकिन अब समथिंग लाइक दिस इज कमिंग टू बी माय फाइनल एंगुलर पोजीशन एंड यू कैन सी एक डिफरेंस इन द ओरिएंटेशन आ जाता है। इसका मतलब क्या कि अगर मैं इस बुक को पहले डेल्टा थीटा 1 रोटेट कराता हूं, दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्लस सेकेंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इट डजंट इक्वल टू
द सेकेंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्लस फर्स्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे बेसिकली ये कम्यूटेटिव रूल फॉलो नहीं होता अगर आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कंसिडर करते हो। कम्यूटेटिव रूल फॉलो नहीं हो रहा है मतलब वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली अ स्केलर क्वांटिटी, दैट इज व्हाई यू हैव टू व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब इसी को अगर आप बहुत ही स्मॉल लेवल पे देखोगे, 90 डिग्री मैंने दोनों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स कराए। नाउ इफ यू कंसिडर मैंने 20 डिग्री किया, 10 डिग्री, 5 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, तो जितना छोटा इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को करते जाते हैं, द टू ओरिएंटेशंस कम क्लोजर टुवर्ड्स ईच अदर। एंड जब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत ही छोटा आप कर दोगे, इट अप्रोचेस जीरो, मतलब ये एक इनफाइनेटिसिमल चेंज इन एंगुलर पोजीशन हो जाते हैं, तब आपको मिलेगा कि दोनों ओरिएंटेशंस यू आर फाइनली गेटिंग द सेम। उस केस में मतलब एवरेज, ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है फाइनाइट वैल्यू थी, बड़ी वैल्यू थी, स्केलर था। जब आप इसे छोटा करते जाते हो एंड यू गेट टू डी थीटा, एक बहुत ही छोटी वैल्यू ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एज इट अप्रोचेस जीरो। तो जब ये इनफाइनेटिसिमल हो जाते हैं तब ये दोनों ओरिएंटेशन सेम हो जाते हैं, मतलब इट इज फॉलोइंग द कम्यूटेटिव लॉ, तब ये बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। फॉर फाइनाइट वैल्यू स्केलर है एंड इनफाइनेटिसिमल वैल्यू ऑफ वेक्टर है। लेकिन ऑब्वियसली जनरल सिनेरियो में तो जब हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं सो वी मीन फाइनाइट, तो इसीलिए फॉर दैट पोल जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी वेक्टर, वेयर एज मोर देन 91% पीपल हैड वोटेड for vector, so main answer will be here actually scalar, and that is the reason जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होती है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज अ स्केलर, वेयर एज जो एंगुलर वेलोसिटी होती है मतलब इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दैट इज अ थिंग, दैट इज द सॉल्यूशन या फिर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन वी माइट से, एंड थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स।